हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। दुख में भी जिसकी श्रद्धा कम नहीं होती, जिसका विश्वास अटल रहता है, वो सच्चा भक्त होता है। मैंने अनजाने में अपनी मंजुला के साईं बाबा का अपमान किया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। लगता है साईं बाबा ने मुझे माफ नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। किसने हमारा अपमान किया और किसने सम्मान, इसका फैसला तू करेगा। इतना बड़ा हो गया है तू। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी राजेंद्र। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। इन्हें क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। क्षमा किस लिए? न्यायाधीश साहब ने कौन सा अपराध किया है? वो तो अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। मैं अब उस साईं की पोल खोलूंगा। यहां अपने आप को साधु संत कहलवाता है और वहां अपने साथियों से डाके डलवाता है। साधु संतों के दर्शन करने के लिए साधु संतों को घर पर बुलाना क्या यह अहंकार नहीं? यह अहंकार ही है। अगर साधु संतों के दर्शनों का फल पाना है तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, तभी तो संत कृपा होगी। वरना साधु संतों की इच्छा के विरुद्ध कोई भी उनके पास जाकर भी उनके दर्शन नहीं कर सकता। सबका मालिक एक। ये क्या है? दोनों की चादर क्यों नहीं बदली तुमने? क्यों गुस्सा करती हो मंजी? मैं कितनी बार कह चुका हूं, तुम अपना ये रवैया बदलो। दोनों की चादर बदलो। ओहो, क्या फर्क पड़ता है इन्हें? मरना ही तो है।
धुली चादर पे मरे या मैली चादर पर। तुम इनका ध्यान मत दो, अपने आप पर ध्यान दो। ये जवानी तपेदिक के हाथ में देने के लिए नहीं दी तुम्हें भगवान ने। मेरा हाथ थाम लो। क्या बोला तूने? मेरा हाथ पकड़ेगा? मुझसे ऐसे बात करेगा? इन मरीजों को ऐसा बोलेगा? मंजी, क्यों मार रही है इसे? ये बदमाश अपना काम तो ठीक से करता नहीं है, उल्टा इन बीमारों को मौत से डरा रहा है। ये ऐसे बदमाशों का यहाँ कोई काम नहीं है। निकाल बाहर करो इसे यहाँ से। चलो चलो चल। आ गए आप? कहाँ थे दामाद जी आप? आपकी चिंता में बेचारी निर्मला कितनी बेचैन थी। और आपने ये क्या हालत बना रखी है? आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। निर्मला, हाँ? अब इस घर का खाना मेरी किस्मत में नहीं है। ये आप बैग में कपड़े क्यों भर रहे हैं? लगता है दामाद जी राजेंद्र साइकिल्स का माल बेचने बाहर जा रहे हैं। राजेंद्र साइकिल से अब मेरा कोई भी वास्ता नहीं है सासू माँ। उसकी मालकिन अब आपकी बेटी है। राजेंद्र साइकिल है क्या? इस घर की, भाई साहब के घर की, उनके सारे संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? निर्मला ने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया। बिल्कुल नहीं, इसने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है। अगर ये मेरे दिल की बात जानती तो मेरे भाई साहब और परजाई जी को कभी धोखा ना देती, उनकी कभी बेइज्जती ना करती। इसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। इसने हमेशा अपने लिए किया है, पैसों की खातिर किया है। और पैसे लो निर्मला, ये पैसे तुम्हें मुबारक हो, ये मेरे नहीं है। जब मैं बंबई आया था तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, और इस बात का मुझे कोई गम भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ मेरे भाई साहब थे। आज मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा हूं निर्मला, क्योंकि आज ना मेरे पास पैसा है और ना भाई साहब। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा निर्मला, अपने भाई साहब को ढूंढना, उनकी आंखों का इलाज करवाना, उनका विश्वास जीतना और अपने भाई साहब और परजाई जी की सेवा करना। और हाँ निर्मला, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। ये तुम मेरा साथ दोगी या पैसों का? अपने पति को रोक लो बेटी। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब भी वक्त है। श्याम सुंदर घर के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
पति के पास अपना सिर छुपाने के लिए जगह है ही नहीं। क्या तुम उसके साथ सड़क पर जाकर रहोगी? अपने सुख को मत ठुकराओ बेटी, पैसा सब कुछ नहीं है। जाओ अपने पति का साथ दो। ये समझ लो कि तुमने मनीषा और रामलाल को नहीं, अपने भाग्य को घर से निकाला है। उस भाग्य को खोजो बेटी और उसे वापस लाओ। जाओ। वो गुस्से में गए हैं, 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अपने आप घर वापस आ जाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझ गई? जब परिवार टूटता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। जब पैसों को कोई मालिक से बड़ा मानता है तो मुझे अफसोस होता है। पति पत्नी एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, तो तुम अपने पति से दूर कैसे रह सकती हो? तुमसे जो गलती हुई है उसे सुधार लो और अपने पति के साथ मिलकर अपने भाग्य की खोज करो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा भाग्य है। देवी सीता मां को याद करो, कैसे वो सब धन दौलत ऐश आराम छोड़कर 14 साल के लिए अपने पति प्रभु श्री राम के साथ वनवास चली गई थी। अभी भी वक्त है बेटी, अपनी गलती सुधार लो, वरना फिर वक्त तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देगा। सबका मालिक एक। वैद जी, हम तो खामखा ही बेचैन हो रहे थे। राम राम राम। वो न्यायाधीश तो बहुत ही भला आदमी निकला। वो साईं बाबा को जरूर गिरफ्तार करके ही रहेगा। हाँ, मैं तो न्यायाधीश से भी बड़ा आदमी हूँ। न्यायाधीश से भी बड़ा आदमी हूँ। अपनी शक्ल देखी आईने में बंदर नानावली। मैं ना तुम्हें पकड़ने आया हूँ। चल हट। अरे क्या कर? अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो बंदर? अरे छोड़। अरे मूर्खो, क्या कर रहे हो? छोड़ो द्वारिकानाथ जी को। अरे बंदर नानावली, ये क्या कर रहा है? अरे राम राम राम, अरे छोड़ दे द्वारिकानाथ जी को। अरे क्यों छोड़ू? ये तो तुम्हें भड़काता है। हाँ, इनको छोड़ना मत। पूछो क्यों? क्यों? नानावली, द्वारिकानाथ और वैद जी ने तुम्हें खुजली की दवा खिलाई थी। नहीं। वैद जी, अब तो मुझे तुम्हें भी इस पूछ से बांधना होगा। अरे चुप कर मूर्ख। अरे नानावली, ये झूठ बोल रहा है। अरे चुप। बाबा के खिलाफ दरोगा साहब को भड़काते हो, मुझे खुजली की दवा खिलाते हो। इनको बिल्कुल मत छोड़ना। बराबर सबक सिखाना है इनको। अरे राम राम राम, अरे नालायकों, मूर्खों, गधों, अरे किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? इसी जन्म का। क्योंकि द्वारकानाथ जी के चक्कर में आपका ध्यान दवा बनाने पर बिल्कुल नहीं है। हम पर भी ध्यान नहीं है। हमारे खाने पीने का ठीक से बंदोबस्त नहीं करते हैं आप। अरे सत्यानाश हो जाए गधों तुम्हारा। अरे मेरा सबका सब खाना तो तुम दोनों ही खाते हो। लेकिन वैद जी, आप इनके साथ अंदर जाइए तो सही। अरे तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। नानावली, तुम अपना काम करो। करो। अरे छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम? अरे द्वारकानाथ जी, छोड़ बताइए। अरे राम राम राम। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इस नानावली का। तेरा नानावली। कीड़े पड़े। मनीषा, क्या बात है? अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए? बहुत रात हो चुकी है।
सो जाइए। रात हो या दिन, अंधेरा हो या उजाला, मेरे लिए तो रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा है। आपकी आंखों का इलाज होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे इलाज की फिक्र नहीं है मनीषा, मुझे तो केवल एक ही फिक्र है, मैं अपने बाबा को नहीं देख पा रहा हूं। बाबा, मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगा बाबा, मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। साईनाथ, अंधेरा छाया है महालसापति, अंधेरा। रात है साईनाथ, तो अंधेरा तो छाएगा ही। दुखों का, कष्टों का, गमों का अंधेरा छाया है महालसापति। मेरा भक्त इस अंधेरे में भी आस लगाए बैठा है कि उसे आशा की किरण दिखाई देगी। कैसे देगी, कैसे देगी? मेरे भक्त की आंखों की रोशनी चली गई है और उसे गम इस बात का है महालसापति कि वो मुझे नहीं देख सकेगा। ऐसे भक्त मुझे रुला देते हैं महालसापति। वो मुझसे कोई सवाल नहीं करते। मैंने ही कहा है कि श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति करो। वो श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति करते हैं, फिर उनके परिवार के मन में शंका पैदा होती है। हमेशा बाबा का जाप करते रहते हो, उन पर इतनी श्रद्धा और विश्वास रखते हो, तो क्यों नहीं वो आपकी आंखों की रोशनी लौटा देते? तो क्यों नहीं वो 200 रुपए का इंतजाम कर देते? बात तो ठीक है साईनाथ, आप क्यों नहीं अपने भक्त की आंखों की रोशनी लौटा देते? महालसापति, तुम्हें याद नहीं कितनी बार मैंने कहा है कि मैं इंसान के कर्म फल को बदल नहीं सकता, उसके प्रारब्ध में दखल नहीं दे सकता। मैं जन्म लेते समय इंसान के अपने पिछले जन्म के शुभ अशुभ कर्म भी साथ जन्म लेते हैं। उसे पूर्व जन्म के कर्म के साथ साथ इस जन्म के कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए महालसापति, इंसान के लिए यही अच्छा है कि वो अपने कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को बर्दाश्त करके अपने कर्मों के भोग समाप्त कर ले और सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा ले। सबका मालिक एक। सुधा, क्या बात है, इतनी रात को यहां खड़ी हो? आप जिद क्यों कर रहे हैं? चोरी वाले मामले में साईं बाबा को क्यों ला रहे हैं? मत करिए ये तहकीकात। चलो सो जाओ। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? देखो सुधा, अब सो जाओ। मैं कल तहकीकात के लिए उस साईं बाबा को इसी विश्राम गृह में बुलाने वाला हूं। मैं मजिस्ट्रेट हूं,
मैं तो उससे मिलने के लिए द्वारका माई जाऊंगा नहीं। आओ चलो। न्यायाधीश साहब ने साईं बाबा को वहां विश्राम गृह में बुलाया है। अरे बाबा तो न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं। जो सबका न्याय करते हैं उनका न्याय करेंगे ये न्यायाधीश। नहीं, साईं बाबा उनके पास नहीं जाएंगे। अगर उन्हें साईं बाबा से मिलना ही है तो यहाँ द्वारिका माई में आकर ही मिले। मैं मजबूर हूँ साईं बाबा, हुक्म का ताबेदार हूँ। लेकिन साईं बाबा किसी के ताबेदार नहीं है। अब जाकर न्यायाधीश साहब को संदेश दीजिए। एक अदालत का न्यायाधीश संपूर्ण विश्व के अदालत के न्यायाधीश से मिलने आएगा या सारी दुनिया की अदालत के न्यायाधीश किसी अदालत के न्यायाधीश से मिलने जाएगा? क्या कहा उसने? वो इस संपूर्ण विश्व की अदालत का न्यायाधीश है? फौजदार। हाँ साहब। शिरडी में राज किसका है? कानून का या साईं बाबा का? अजी साहब, राज तो यहाँ साईं बाबा का ही चल रहा है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। राम राम राम। यदि कानून का राज शिरडी में होता तो अब तक वो ढोंगी साईं न्यायाधीश के सामने खड़ा ना होता। साईं बाबा के बारे में बुरा बोलना उचित नहीं है। भाई साहब, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। राम 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 राम, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन भाई साहब, हम किसी का बुरा होते हुए देख भी तो नहीं सकते। इस साईं बाबा ने हम सबको गुमराह करके रखा है। हाँ साहब, उसने वो नानावली जैसे, अरे क्या कहते हैं, हाँ, गुंडे पाल रखे हैं। नहीं साहब, नानावली गुंडा नहीं है। नहीं है। अरे चुप। देखा आपने न्यायाधीश साहब, आपका ये फौजदार भी उस साईं बाबा की तरफदारी कर रहा है। हाँ। क्षमा चाहता हूँ साहब, लेकिन साईं बाबा पर मेरी भी श्रद्धा है। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। सुन लिया साहब आपने, ये साईं बाबा अपनी आरती करवा रहा है। हाँ, वो ढोंगी साईं अपना महात्म्य बढ़ा रहा है। हैं? अरे गिने चुने लोगों को अपने यहाँ बुलाकर अपनी आरती उतरवाता है। साहेब, वो पाखंडी है। पाखंडी? हाँ। अरे ढोंगी है, ढोंगी। ढोंगी है। सबका पाखंड और ढोंग खोल दूंगा मैं, इसीलिए शिरडी आया हूं मैं।
कैसी आवाज है? राजेंद्र, इनको भी अभी जाना था। मनीषा, भाई क्या हुआ? कैसी आवाज है? हाँ? अरे एक आदमी बेहोश पड़ा है यहाँ। इनके साथ कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। मैं तो अंधा हूं भाई, इसे अस्पताल नहीं ले जा सकता। तुम इसे सरकारी अस्पताल ले जाओ, बेचारे की जान बच जाएगी। लगता है टांगा भी आ गया। भैया, इसे टांगे में ले जाओ। हाँ हाँ, अरे कोई है? अरे भाई साहब जरा मदद करो। नहीं, मैं करता हूँ मदद। उठाओ, आओ मैं मदद करता हूँ। थोड़ा संभाल के। हाँ भाई उठाओ, हाँ मदद करो, लेके चलो। हाँ चलिए, संभाल के। आराम से भाई। भैया रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले लो। इतने ही है मेरे पास, भगवान इसकी मदद करे। आप घबराइए मत, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। चलो तांगे वाले, जल्दी करो, ले जाना इसे अस्पताल ले चलो। चलो। उस आदमी का भला करना बाबा, पता नहीं क्यों बेहोश होकर गिर पड़ा। शायद भूखा और प्यासा होगा। उसके परिवार वालों को भी कुछ नहीं पता। बाबा, मैं अंधा नहीं होता तो उसके और उसकी परिवार की मदद जरूर करता बाबा। तुम महान हो रामलाल, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने साबित कर दिया, जो लोग सच्चाई और अच्छाई के रास्ते के मुसाफिर होते हैं, वो किसी भी हालत में अपना रास्ता नहीं बदलते। तुम जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं, बुराई कभी अच्छाई को मात नहीं दे सकती। झूठ कभी सच पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की लीला भी अगाध है रामलाल। मैं किसी के कर्मों के फल में बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करता, उनके दुखों का अंत नहीं कर सकता, लेकिन उनके दुखों को कम जरूर करता हूं। जिनका मुझ पर पूरा विश्वास है, वो चाहे कितने भी बुरे हालात में हो, मैं उनकी झोली में थोड़े बहुत सुख डाल ही देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो रामलाल, कल्याण। सबका मालिक एक। माँ, पिताजी वहां क्यों बैठे हैं? अरे, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप लोग आ गए? पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको अंदर से बाहर आकर बैठने की क्या जरूरत थी? आने की जरूरत थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। एक आदमी यहाँ आकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने उसे उठाकर टांगे में रखने में उसकी मदद की, और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी उसके इलाज के लिए दे दिए। वाह, आप तो राजा हरिश्चंद्र के भी दादा निकले। हम आपकी आंखों के इलाज के लिए 8 आने जमा कर रहे हैं और आपने दान धर्म शुरू कर दिया। कैसी बातें करती हो मनीषा? किसी की जिंदगी के आगे मेरी आंखें क्या अहमियत रखती हैं? चलिए। भगवान इस वक्त अगर मेरे सामने आता तो मैं उससे जरूर पूछती
कि अच्छे लोगों को दुख दर्द देने में उसे क्या मिलता है। वैद्य जी, लगता है उस साईं बाबा का शिरडी में आज आखिरी दिन है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। साईं बाबा की गिरफ्तारी का खूबसूरत नजारा नहीं देखना चाहेंगे आप वैद्य जी? क्यों नहीं द्वारिकानाथ जी, क्यों नहीं? चलिए। राम राम राम। चलो 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 धोंडू। ये सब क्या है महालसापति? हट जाओ रास्ते से। अरे द्वारिकानाथ जी, यदि ये लोग हट नहीं रहे हैं तो धकेल दो एक तरफ इनको। हाँ हाँ, आप दोनों धकेल दो। अरे चुप कर, चुप। ये सब आडंबर आप जैसे लोगों ने ही रचा के रखा है। खुद खंडोबा के मंदिर के पुजारी होकर साईं बाबा की आरती करते हो। हमें न्यायाधीश साहब से बात करनी है। न्यायाधीश साहब, साईं बाबा हमारे भगवान हैं। आप उनके दर्शन जरूर कीजिए। लेकिन बाबा का अपमान मत कीजिए। बाबा चोर नहीं है। चोर तो ये द्वारिकानाथ है। हाँ, चुप। हम बहस नहीं कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि आपस में झगड़ा मत करो, किसी की निंदा मत करो, हमेशा शांति बनाए रखो। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मालिक की कृपा हासिल कीजिए। मालिक की कृपा हासिल करने की कोशिश करो। अरे देखो, तुम्हारा ये प्रवचन बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि हमारे मजिस्ट्रेट साहब को द्वारिका माई में जाना है। क्यों साहब? हम कहां साहब को रोक रहे हैं, और हम रोकने वाले होते भी हैं कौन? सब करने कराने वाले साईं नाथ हैं। ये द्वारका माई है कहां? यही तो है द्वारिका माई। तुम अपने बीवी और बच्चों को वापस बुला लो। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। साईनाथ, ये आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है न्यायाधीश साहब। साईं बाबा, ये मेरे पति हैं। मैं जानता हूं बेटी, हमारी पुरानी पहचान है। राम राम राम। साहब जी, देख रहे हैं उसकी चापलूसी? वो आपके साथ पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उसे सजा न दें। तुम, मेरा मतलब है, आप शिरडी से बाहर कब गए थे? साईं बाबा शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो फिर साईं बाबा मुझे धुलिया में कैसे मिले? मुझे कहीं पर जाने के लिए किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं होती। मैं तो हर पल, हर जगह, हर तरफ होता हूं। जब मेरे भक्त को मेरी जरूरत होती है
मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। अरे इसकी मीठी जबान पर मत जाइए साहब, ये लोगों को ऐसा ही बरगलाता है। राम राम राम, मीठी जबान और काला दिल। साहब जी आप पूछताछ शुरू कीजिए। हाँ पूछिए पूछिए। साईनाथ, न्यायाधीश साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं मना किया महालसापति। अरे महालसापति जी, बाबा ने इन्हें यहाँ बुलाया है, तभी तो वो यहाँ आए हैं। साईं बाबा, चिंता न करो बेटी, मैं न्यायाधीश साहब को अपना कर्म करने से कभी नहीं रोकूंगा। सवाल पूछिए। क्या नाम है आपका? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लोग कहते हैं ना, पर न्यायाधीश साहब इसके माँ बाप ने इसका कोई ना कोई नाम तो जरूर रखा होगा। पूछिए इससे, पूछिए। हाँ पूछिए। हमने तो साईं बाबा के माता पिता कभी नहीं देखे। बाबा तात्या की माँ को ही अपनी माँ मानते हैं। हाँ, बाईजा बाई को। आपके पिता का नाम? साईं ही होंगे। और माँ का नाम? साईं। राम 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 साहेब जी, ये साईं ढोंग रच रहा है। देखिए आप ठीक तरह से जवाब दीजिए। हाँ साईनाथ ठीक तरह से ही जवाब दे रहे हैं साहब। महालसापति, कानूनी काम में अड़ंगा लगाओगे ना तो सीधे अंदर जाओगे। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो द्वारिकानाथ जी। हो सकता है कानून को गुमराह करने के अपराध में आप ही अंदर जाएं। अच्छा है, अच्छा है। आपका धर्म? संत कबीर का धर्म इंसानियत। आपकी जाति? परवरदिगार। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप बाबा को। देखो तुम मुझे अपना काम करने दो। आपकी उम्र? लाखों बरस। झूठ झूठ बोल रहा है ये। अरे 16 साल का था जब ये यहाँ शिरडी में आया था। और अपने आप को लाखों बरस का बता रहा है, देखिए। साहब जी आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वैद्य जी, इंसान जब देखने लगता है, जानने लगता है, तब से आकाश को देखता है। तो आकाश की उम्र क्या होगी? 1 साल, 4 साल, 16 साल। समुंदर के किनारे खेलने वाले बच्चे किनारे के पानी में हाथ डालकर शंख और सीपियां निकालते हैं, तो क्या समुंदर की गहराई 1-2 हाथ होती है? इंसान पेड़ पर चढ़ जाता है तो क्या उसकी ऊंचाई पेड़ जितनी हो जाती है वैद्य जी? ये साहब के सवाल का जवाब नहीं है साईं। साईं बाबा से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। हाँ साईं बाबा ऐसे सवालों से परे हैं। साईं बाबा के जवाब संकेत कर रहे हैं कि साईनाथ की कोई सीमा नहीं है। वो आपको बता रहे हैं कि वो ईश्वरीय अवतार है। क्या आप शपथ लेकर कहेंगे कि जो कुछ भी आप बता रहे हैं या बताएंगे वो सच होगा और सच के सिवा कुछ नहीं होगा? मैं सच कहता हूं, सच बोलता हूं, सच के अलावा कुछ नहीं कहता। और मैं सच की राह पर चलता हूं क्योंकि सच ही ईश्वर है। सच ही हमें मालिक के करीब ले जाता है। जिस चोर को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, आप उसे जानते हैं? जानता हूं। समझिए साईं पकड़ा गया। सत्यवचन द्वारिकानाथ जी सबसे बड़ा चोर है। लेकिन मैं तो सबको जानता हूं, उस चोर को भी, आपको भी। सभी तो मेरे अपने हैं। जो सच्चाई की राह पर चलते हैं वो भी, जो सच्चाई की राह से भटक जाते हैं वो भी। मैं तो यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ, सबका
मार्गदर्शन करने आया हूँ। लेकिन वो चोर कहता है कि वो आपका भक्त है। सभी मेरे भक्त हैं, महालसापति भी, द्वारिकानाथ भी, आपकी पत्नी भी, आप भी। वरना आप मुझसे मिलने द्वारिका माई में क्यों आते? क्या आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे? मैं इस पृथ्वी पर सबको कुछ ना कुछ देने आया हूँ। मैंने आपको मान, सम्मान, ओहदा दिया है। इस समय आपकी जेब में 100 रुपए 12 आने हैं, वो भी मैंने ही आपको दिए हैं। एकदम सही, पूरे 100 रुपए और 12 आने। लेकिन इस बात का साईं बाबा को कैसे पता चला? क्योंकि ये दुनिया मैंने ही बनाई है। मैं हर किसी की आत्मा में निवास करता हूँ, हर किसी के दिल में झांक सकता हूँ। आप कहते हैं कि आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे, लेकिन आपके पास वो हीरे जवाहरात कहां से आए? अरे चोरी की होगी, और कहां से आएगा मजिस्ट्रेट साहब? द्वारिकानाथ, चुप चुप। सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे ही पास होगा ना। जैसे तुम भी मेरे हो और द्वारिकानाथ भी मेरा है। द्वारिकानाथ भी मेरा है। ये आपको भूल भुलैयों में उलझा रहा है मजिस्ट्रेट साहब, आप उलझना मत। तुम उलझने वाले नहीं हो बेटे, अपने दिल में झांको, सच्चाई जान जाओगे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम।